मतलब संदेश पाटिल जिन्होंने रिक्यूज किया था उस केस में अपने को, वो संदेश पाटिल और सारंग कोटवाल दोनों की अदालत में है। हाँ, अभी आप एक गौर कीजिए, जवाब क्या है सरकार का पता है क्या? बोले शायद कपड़े लूज रहे होंगे, पानी में बह के निकल गए होंगे। 13 साल की बच्ची के साथ, बताइए। अरे नहीं, खून खौलता है यार। सुनिए, अभी दूसरा आगे का बात सुनिए आप। हमारी नोबेल प्राइज विनर महाराष्ट्र पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या एफिडेविट दे रहे कोर्ट में? हमने डॉक्टर का पैनल बनाया और डॉक्टर के पैनल ने लिख कर दिया ये केस एक्सीडेंटल डेथ का है, इसमें रेप का और मर्डर का कोई स्कोप नहीं है। दिशा के केस में भी ऐसा ही बना के दिया उन्होंने। ये महाराष्ट्र पुलिस में बहुत सारे लोग क्या रेपिस्ट भर्ती हो गए हैं क्या, जो इस तरह के रेपिस्ट को बचा रहे हैं? इतना ब्रूटल मर्डर हो रहा है, ब्रूटल गैंगरेप हो रहे हैं, और उसमें ये दलील देते हैं। आगे सुनिए आप। तो कोर्ट ने उनकी चोरी कैसी पकड़ा मालूम है क्या? एक ईमानदार डॉक्टर के वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई। कोर्ट ने कहा पूरी फाइल लाई है। उसमें एक डॉक्टर का स्टेटमेंट था जिसने रजिस्टर कोर्ट से लेटर भेजा था। उसने कहा कि ये केस में मैंने जैसा देखा, मैंने पूरा वेरीफाई किया, ये केस प्राइवेट पार्ट पे निशान थे जो इंजरी थी, और ये क्लियर केस था रेप का, सेक्सुअल असॉल्ट का, बहुत गंदे तरीके से। मतलब मालूम है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको ओमिटिंग आगे का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हो, ये उसने तो वो डॉक्टर, आपको और शॉक लगेगा, सुनिए। और फडणवीस साहब भी सुन ले क्या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। तो और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट को जिसको ऑर्डर किया है, उन्होंने अभी उसमें पहले अरेस्ट करेंगे इस पुलिस वाले को। उसमें क्या लिखा है मालूम है? पुलिस वाले डॉक्टर ने कहा कि मैंने जब क्लियर कहा ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, पुलिस वालों ने कहा वो रिपोर्ट नहीं देना है, हमने रिपोर्ट बना के रखा, तुम इस पे आके साइन करो। उस डॉक्टर को बोला, अंतरात्मा जाग। हाँ, वो डॉक्टर ने ये बात बोला, मैं ये पाप नहीं कर सकता हूं, ये 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। डॉक्टर ने रजिस्टर पोर्ट से लेटर में जो लिखा, बोला ये मेरा राइटिंग में मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके ऑब्जर्वेशन पे साइन नहीं करूंगा। कोर्ट ने ये बात अपने ऑर्डर में लिखा, और कोर्ट ने ये लिखा कि जब ऑलरेडी, तो फिर अच्छा, और एक तो उसको झूठा साबित करने के लिए पुलिस वाले क्या करके है मालूम है क्या? पुलिस वाले बोलते हैं, बोले ये जो डॉक्टर है ना, इन डॉक्टर पे केसेस है, दूसरे केस है। हाँ, दूसरे, इसके ऊपर दूसरे केसेस है। तो कोर्ट ने कहा, बोले उसका और इसका क्या मतलब आया? क्योंकि इसने जो लिख कर दिया है ये बात वीडियो रिकॉर्डिंग से साबित हो रही है, और दूसरे दो डॉक्टर ने भी कहा गया ये जो कह रहा है सही कह रहा है। दूसरे डॉक्टर ने भी कह दिया कि सही कह रहा है। हाँ, तो फिर कोर्ट ने बोला कि ये तुम 420 आए हो, बोले तुमने बनाया 3 डॉक्टर का पैनल, जो मेन डॉक्टर है वो पूरा आंखों से जिसने पोस्टमार्टम किया, अच्छा उसको, और एक बात, पुलिस लग गई थी पीछे, आप भी पोस्टमार्टम करो, आपको बॉडी हैंड ओवर करने की है। ये बोला मैं नहीं कर सकता, एक लेडी डॉक्टर प्रेजेंट में लगेंगी, एक छोटी लड़की का मामला है।
तो दूसरे दिन रखा उसने और चिढ़ गए। उसने बोला देखो ऐसा कुछ होता है तो बाद में केस मेरे पे होती है, तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर इन्होंने 420 से और क्या किया, इन्होंने जो आधा रिकॉर्डिंग था, कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, मेन पॉइंट नहीं, मतलब मेन जो डॉक्टर है उसका एविडेंस छुपा दिया, और आधा जो रिकॉर्डिंग था, जो जिसको बाद में वो भी चिड़ ये हो गया था, वो सब देख के उसका लड़की का अत्याचार का प्राइवेट पार्ट का वीडियो जैसा बनाने आया उसने वो मीटिंग कर दिया, और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना पाया। बोले इतना इतना अत्याचार मैं आगे नहीं बना पाऊंगा, ये ऑन रिकॉर्ड है। बोले तुम वो आधी रिकॉर्डिंग जिसमें प्राइवेट पार्ट का रिकॉर्डिंग ही नहीं है, उसके बेस पे तुम 3 डुप्लीकेट डॉक्टर का सारा रिपोर्ट बनाते हो, और जो मेन आई विटनेस डॉक्टर है उसकी रिपोर्ट छुपा के रखते हो। तो कोर्ट ने कहा तुम एक प्री डिटरमाइंड थियरी है कि बस इसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाना है, इस दिशा में तुमने काम किया। भले ही वो केस को आज 16 साल हो गए हैं, लेकिन कई चीजें हैं, इसको सच बाहर आना जरूरी है, उनके माता पिता को न्याय मिलना जरूरी है। तो तुम्हारा ऑलरेडी एसआईटी तुम्हारी फेल, क्राइम ब्रांच फेल, लोकल पुलिस फेल, सीबीआई के सिवा ऑप्शन नहीं है। स्ट्रिक्चर पास करके उनकी पूरी 420 बेईमानी ओपन किया पुलिस वालों की, और ये ऑर्डर किया। तो आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से विनती है कि वो फ्रॉड पुलिस वालों को पहले आप डिसमिस करो जॉब से। सीबीआई अरेस्ट करेंगी, बाद में करेगी, आप पहले उन पर कार्रवाई करो। और अब आप और इन्वेस्टिगेशन करो ना, ये गलत केस को आपने डिफेंड कैसा किया, झूठे केस को, वो भी सरकार ने करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। चलिए हम आते हैं दूसरे पार्ट, बोलिए। अपन